असरदार का मैं हूं अपर्णा मौसम। सतना जिले के चित्रकूट में कल राम वनगमन पथ न्यास की पहली बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस बैठक में राम वनगमन पथ का रोड मैप तैयार होगा। न्यास के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, जबकि उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली 5 संभागों के 8 जिलों के 23 स्थलों को विकसित करने का प्लान तैयार होगा। मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, अलग अलग विभागों के एसीएस, पीए सहित 5 संभागों के संभागायुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर मौजूद रहेंगे और चित्रकूट से अमरकंटक तक रामपथ के चिन्हित मठ मंदिरों और जगहों के विकास की प्लानिंग बनेगी। वो चित्रकूट जाएंगे। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में वो रामपथ गमन का जो न्यास बना है, जिसके स्वयं वो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री जी, कल उस न्यास की बैठक है और उस न्यास में हमारी जो संस्कृत मंत्री हैं वो उपाध्यक्ष हैं और बाकी तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उस न्यास के सेक्रेटरी हैं। बाकी संबंधित विभागों के सभी प्रमुख सचिव उसके सदस्य हैं। राम वनगमन पथ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार में रोड मैप तैयार हो गया था, अब तो भूमि पूजन किया जाना चाहिए। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा, जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई है, उसी तरीके से जल्द ही राम वनगमन पथ की तारीख भी सामने आएगी। राम वनगमन पथ का रोड मैप तैयार है। कमलनाथ जी की सरकार के समय उसकी राशि भी स्वीकृत हो गई थी। राम वनगमन पथ जब जब चुनाव आते हैं तब तक क्यों याद आते हैं भाई? इसके सब ये तो काम शुरू कर देना चाहिए। भूमि पूजन करो, काम शुरू। वो स्थिति में है राम वनगमन। भारतीय जनता पार्टी की राम वनगमन पथ के लिए जो प्रतिबद्धता है वो सरकार में पूरी होती नजर आएगी। कांग्रेसियों ने पहले हमसे राम मंदिर की तारीख पूछी थी, तो राम मंदिर की तारीख 22 जनवरी है। राम वनगमन पथ की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। वैसे जिनके नेता और सरकार सभी नाकारा रहे हों, जिनके गठबंधन सनातन विरोधी, सनातन को समाप्त करने वाले हों, वो उस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो हास्यास्पद ही है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर देश भर के नेताओं और लोगों को न्योता दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया। अब इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी के नेता एक एक कर कांग्रेस पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने रायपुर में वीआईपी चौक पर राम मंदिर में दर्शन किए। जब उनसे मीडिया ने कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि कई मौकों पर कांग्रेस ने उन फैसलों का विरोध किया है जिस पर देश को गर्व हुआ है। राम मंदिर के दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिला है। सेवा का ये संकल्प हम सब के जीवन में उतरे और आगामी 22 तारीख को जब इस सदी की एक बहुत बड़ी घटना कि 500 वर्षों का इंतजार, प्रतीक्षा समाप्त कर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा नगरी अयोध्या में अपने गृह में प्रवेश करने वाले हैं। भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया है। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों के नहीं जाने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं तो कुछ विषय होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में शंकराचार्य की बड़ी भूमिका होती है। मुझे विश्वास है चारों शंकराचार्य जरूर आएंगे। स्वामी जी को अब उनका विवेक और उनके ऊपर है। स्वामी जी हमारे धर्म ग्रंथों में शंकराचार्य महाराज की बड़ी भूमिका होती है। मुझे विश्वास है कि शंकराचार्य जी कार्यक्रम में आएंगे। ये विषय सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। अब स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कोई विषय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी शंकराचार्य आए। मेरा अनुरोध भी आप लोगों के माध्यम से है, उन तक पहुंचे। तो 22 जनवरी देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने पूरी जानकारी दी। चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में बताया, साथ ही कल यानी 16 जनवरी से होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को भी विस्तार से बताया। चंपत राय ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को मीडिया के सामने रखा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। रामलला की महापूजा के लिए अयोध्या सजकर तैयार है। वैदिक विधि से पूजन कराने वाले पंडितों का दल अयोध्या पहुंच रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी शेयर की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महापूजन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय काल गणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए चंपत राय ने कहा कि 12:20 पर महापूजा शुरू होगी। काशी के पंडित प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे। 22 जनवरी को करीब 75 मिनट तक पूजा होगी। पूजा की विधि 16 से 21 जनवरी तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 121 आचार्य शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय ने कहा कि मूर्ति फाइनल हो गई है। ट्रस्ट के 11 सदस्यों की सहमति से कर्नाटक के अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल की गई है। रामलला के बाल स्वरूप में विराजमान होगी मूर्ति। रामलला की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम के बीच। 5 वर्ष के बाल रूप में विराजित होंगे रामलला। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने का समय भी करीब आ गया है। ऐसे में ट्रस्ट की अपील है कि 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखकर इसे भव्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बंगले के शुद्धिकरण की सियासत शुरू हो गई है। जब मंत्री टंकराम वर्मा को कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर का बंगला मिला और उन्होंने प्रवेश किया तो गंगाजल छिड़ककर बंगले को शुद्ध किया, जिस पर अब कांग्रेस उन पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ में बंगले की सियासत जारी है और इस बार मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले को लेकर राजनीति हो रही है। जो बंगला मंत्री टंकराम वर्मा को मिला है उसमें कांग्रेस की सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे। जब टंकराम वर्मा बंगले में शिफ्ट हुए तो उन्होंने बंगले का शुद्धिकरण किया और बंगले में गंगाजल का छिड़काव किया। जब मीडिया ने इसको लेकर टंकराम वर्मा से सवाल किया तो उनका कहना था कि हम हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, इसलिए पूजा अर्चना कर नए काम का शुभारंभ करते हैं। हाँ, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। पहले वहाँ मंत्री मोहम्मद अकबर रहते थे।
हाँ, वो कार्यालय हमको आवंटित हुआ है और हम तो हिंदुत्ववादी हैं, सनातनी हैं, तो जहाँ भी कोई नया काम करते हैं, भवन बनाते हैं, कहीं भी प्रवेश करते हैं तो विधि विधान पूजा पाठ के साथ करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, पंचामृत, तो इस तरह से आज विधि विधान से पूजा किया गया है और आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इधर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से बंगले में गंगाजल छिड़काव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गंगाजल छिड़काव को भी धर्म से जोड़ दिया, जबकि गंगाजल सबके लिए पवित्र है। देखिए क्या है, अब तो इनको तो प्रमाण पत्र वही हो रहा ना, भारतीय जनता पार्टी कौन किसका भक्त है क्या है, अब उनको तो प्रमाण पत्र देने का आदत हो गया है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। गंगा जल छिड़काव को भी ये लोग सिर्फ राम मंदिर और धार्मिक से जोड़ने का प्रयास है। धर्म और सियासत का पुराना नाता है। देवी देवता ईश्वर अल्लाह ईशु पसंदीदा विषय भी अब छत्तीसगढ़ में बंगले के बहाने गंगा जल की सियासत शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में उज्जैन के महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे जाने हैं। महाकाल मंदिर के चिंतामन यूनिट में लड्डू बन रहे हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद लड्डू यूनिट पहुंचे। यहां सीएम ने न सिर्फ इस यूनिट का निरीक्षण किया बल्कि लड्डू भी बनाए। बता दें कि महाकाल की ओर से 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाने हैं। महाकाल के लड्डुओं का इस समारोह में भोग लगाया जाएगा। उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। महाकालेश्वर निर्माण समिति जो लड्डू निर्माण यूनिट है पूरी तरह लगी, आप देख रहे हैं लगभग हमारे 4 लाख लड्डू के ऊपर तैयार हो चुके हैं और लगभग 1 लाख की पैकिंग हो गई है। जो हमारा टारगेट है कि हम 17 तारीख तक पूरे 5 लाख लड्डू बना के और उसकी पैकिंग करके पूरी कर लेंगे। कब तक लेके जाएंगे? 17 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 17-18 तारीख को यहाँ से जो पूरे ट्रकों में जो भावना के साथ में जाएंगे अयोध्या 17-18 तारीख को निकल जाना चाहिए। थैंक यू। ये मंदिर प्रशासक है संदीप सोनी जी, इन्होंने बताया कि 17-18 तारीख को यह लड्डू का पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा और अयोध्या के लिए जो है मंदिर के लिए जो है लड्डू रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे ये लड्डू उनको प्रसाद के रूप में बांटे जाएंगे। उज्जैन से पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब बात करते हैं किलर मांझे की। जी हां, मांझे का इस्तेमाल तो होता है पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन रोमांच का जो जहर इस मांझे के साथ मिला तो फिर चाइनीज मांझा घर घर तक पहुंचने लगा और कई घरों के दिए बुझ गए। कैसे मांझे और किलर मांझे के बीच का यह सफर तय हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। त्योहार जिंदगी को उत्सव पूर्ण बनाते हैं, खुशियां लाते हैं। अलग अलग त्योहारों के रंग में हम रंग कर अलग अलग परंपराएं निभाते हैं। वैसे एक परंपरा सालों से चली आ रही है, वो है मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की। मकर संक्रांति के मौके पर क्या बच्चे क्या बुजुर्ग हर कोई आसमां में पतंग उड़ाता नजर आता है, लेकिन कुछ के लिए ये खुशी दे रहा था तो कुछ को गम दे गया। मांझे से बंधे पतंग आसमान में लहरा रहे थे, नीचे जमीन पर वही मांझा किसी की मौत का कारण बना। इस मौत के मांझे से कितनों के घर सूने पड़ गए, कितनों की खुशियां लुट गई। मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। धार में मांझे की चपेट में आने से 6 साल के मासूम की जान चली गई। बच्चा पिता के साथ बाइक पर जा रहा था, इसी दौरान वो मांझे की चपेट में आ गया। गले में मांझा फंसा, वो घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उज्जैन में भी पतंग उड़ाने के दौरान एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई। एक ऐसी मौत की खबर गुजरात से भी आई, जहां रविवार को उत्तरायण के अवसर पर 4 का तरुण माछी अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा था। तभी बुराड़ी गांव के पास चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन कट गई। इलाज हुआ लेकिन मांझा मौत का था और उस मौत के मांझे ने उसे आगोश में ले लिया।
गुजरात में भी एक अन्य बच्चे की मौत हुई है। 5 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग बिजली के खंभे में फंस गई। करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं देवास में चाइना डोर की चपेट में आने से युवक के हाथ की उंगली कट गई। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती है। ये चाइनीज थ्रेड से गले में इंजरी थी, कट था, और एक उंगली में, और अब वो धागा मजबूत रहता है चाइनीज, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पहले भी केसेस आए इस टाइप के। ये भैया अनिल स्टोर हमारी शॉप है, वहाँ से बालक निकला था रामनगर शॉप जाने के लिए। बीच में चर्च के सामने चाइना डोर मतलब अपना इनके गले में अटकी। उसने मतलब अपना गले की तरफ हाथ करके मतलब उसको रोका तो उसकी उंगली मतलब अपना ज्यादा डैमेज हो गई और गले में भी स्टिचिंग लगी। अब इसे क्या कहें? इस मांझे को किलर कहें या मौत की डोर कहें, जो कईयों को मौत की नींद सुला रहा है। ये चाइनीज मांझा अब मौत की वजह बन गया है। कैसे बनता है चाइनीज मांझा और इसमें ऐसा क्या होता है जिससे मौत हो जाती है, ये भी समझिए। चाइनीज मांझा कैसे बनाया जाता है? साधारण मांझे से चाइनीज मांझा अलग होता है। नायलॉन और मेटेलिक पाउडर का इस्तेमाल। मांझे पर कांच या लोहे के चूरे की लेप लगाई जाती है। स्ट्रेचेबल होता है चाइनीज मांझा, खींचने पर बड़ा हो जाता है। सोचिए, जिस मांझे में नायलॉन का इस्तेमाल हो, वो नायलॉन जिसका इस्तेमाल पैराशूट, टेंट, रस्सी बनाने में किया जाता है, और उस पर कांच या लोहे के चूरे की लेप हो, तो वो कितना खतरनाक होगा। हर साल ऐसी कई घटनाएं होती हैं। इसके बावजूद बाजार में आराम से चाइनीज मांझा मिल जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मौत कई सवाल पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दुकानदारों के अलावा आम लोगों ने चाइना डोर को चौराहे पर जलाया। कल चाइना डोर की वजह से एक मासूम की मौत हो गई थी। बच्चे की मौत की खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। उधर इसे लेकर कलेक्टर ने लोगों से शाम 6 बजे हटवाड़ा चौराहे पर पहुंचकर चाइनीज मांझे को जलाने की अपील की थी और साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि इसके बाद अगर मांझा मिला तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस अपील का असर भी दिखा। बड़ी संख्या में लोग जुटे और पहले बच्चे को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद चाइनीज मांझे को जलाया गया। इंडिगो विमान में पायलट के साथ बदसलूकी का एक और मामला सामने आया। उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे उड़ान में देरी, यात्री ने पायलट को पीट डाला। तेरह घंटे फ्लाइट लेट, पायलट को जड़ दिया थप्पड़। कोहरे से परेशानी, फ्लाइट में कोहराम। ये तस्वीर इंडिगो फ्लाइट की है, जहां विमान के लेट होने की जानकारी पायलट लोगों को माइक के जरिए दे रहा है। लोगों को बताया जा रहा था कि कोहरे के कारण विमान के उड़ने में देरी होगी, लेकिन ये देरी आधे एक घंटे की नहीं थी।
बल्कि 13 घंटे फ्लाइट लेट हो चुकी थी और यही वजह थी कि एक यात्री जानकारी दे रहे पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। अरे आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम वीडियो में आप देख सकते हैं विमान का पायलट लोगों को माइक से फ्लाइट के देरी होने की जानकारी दे रहा है। इसी बीच पीले स्वेट शर्ट में आरोपी पैसेंजर सीट से उठकर पायलट के पास आता है। जब तक पायलट कुछ कह पाता वो थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच जाती है। एयर होस्टेस यात्री को बार बार कह रही है कि ऐसा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, थप्पड़ मारने के बाद आरोपी यात्री एयर होस्टेस से भी बहस करता है। यात्री कहता है कि अगर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते तो गेट खोल दो और यात्रियों को नीचे जाने दो। पायलट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को नो फ्लाइंग सूची में डालने को कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पायलट या केबिन क्रू को देरी से क्या लेना देना है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2175 को 14 जनवरी सुबह 7:40 पर दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरनी थी। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से उड़ान में लगातार देरी होती रही। सुबह से दोपहर तक फ्लाइट में देरी का शेड्यूल अनाउंसमेंट होता रहा। जानकारी ये भी है कि फ्लाइट में कुछ देरी पायलट की अदला बदली के चलते भी हुई। दरअसल उड़ानों में फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का नियम लागू होता है, यानी एक तय वक्त के बाद पायलटों को फ्लाइट उड़ाने की इजाजत नहीं होती। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से आज भी 110 उड़ानों में देरी हुई। वहीं 79 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके कारण अब उड़ानों में देरी का एवरेज टाइम भी 50 मिनट तक पहुंच गया है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। वहीं इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं भारतीय क्रिकेटरों की महाकाल पूजा। इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां वो भस्म आरती में शामिल हुए। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश वर्मा नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकाल के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के क्रिकेटर्स रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर। इंदौर में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के ये प्लेयर्स बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। नंदी हॉल में बैठे और बाबा के दर्शन किए, साथ ही भस्म आरती में शामिल हुए। और आइए अब हम आपको बताते हैं किस क्रिकेट खिलाड़ी ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर बना डाले 404 रन। तो इस खिलाड़ी का नाम है प्रखर चतुर्वेदी, जिन्होंने 638 गेंदों में नाबाद 404 रन बना डाले और तोड़ दिया युवराज सिंह के 358 रनों का रिकॉर्ड। मैच हो रहा था मुंबई और कर्नाटक के बीच। टूर्नामेंट था कूच बिहार ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। कर्नाटक की ओर से खेलते हुए महज 18 साल के प्रखर चतुर्वेदी ने अकेले दम पर बना दिए 404 रन और कर्नाटक की पहली पारी 8 विकेट खोकर 890 रनों पर घोषित कर दी गई।
तो ये प्रखर चतुर्वेदी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो खबर असरदार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।